सबसे पहले कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक अदृश्य माध्यम रूपी एक ऊर्जा है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे अच्छा इसका परिभाषा में कहते लिखना कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश कहते हैं। आगे दिया प्रकाशीय स्रोत, मतलब जिनसे होकर प्रकाश का किरण मतलब निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। आगे दिया प्रकाशीय स्रोत कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाशीय स्रोत को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक में आता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और 2 में होता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आता है, उसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जुगनू, सूर्य, तारे, ये सब कहती है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। कहती है क्वेश्चन पूछेगा कि जुगनू कौन सा स्रोत है? तो प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है कि मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत है कि प्रकाशित मतलब कौन सा स्रोत है, उसमें कह देना पड़ेगा। जुगनू, सूर्य, तारे सब कहती है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। और मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत वैसे स्रोत जिसका निर्माण कौन किया है? मानवों द्वारा हो, जिसका स्रोत मानवों द्वारा किया गया उसको कहते कहेंगे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। जैसे में लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, मतलब कि वैसे स्रोत जिसका मतलब जिसका उपयोग जिसका निर्माण मानव निर्मित द्वारा किया गया हो उसको कहते कहेंगे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। जैसे में लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च और मतलब कि कुछ मतलब जैसे छोटा छोटा बॉल वगैरह सब होता है उसको भी देख लेंगे लाइट के। यहाँ से फिर से बोल देते हैं प्रकाश क्या था? प्रकाश जिसके द्वारा मतलब प्रकाश एक अदृश्य माध्यम रूपी एक ऊर्जा है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे? उसको कहते कहेंगे प्रकाश कहेंगे। प्रकाशीय स्रोत तो जिसके द्वारा मतलब कि पूरा जिसके जो प्रकाश का स्रोत होता है, जैसे में एक जगह मिल रहा है कहते हो स्रोत उसका बनता है तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत के आधार पर स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया? तो प्रकाशीय स्रोत को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक में आता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में आता है वैसे स्रोत जिसको जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जो जिसका निर्माण कौन किया है? प्राकृतिक किया है उसको। जैसे बोलेंगे जुगनू, सूर्य, तारे सब कहते बोलेंगे जुगनू, सूर्य, तारे ये सब किसका डिफिनेशन है? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत का। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं? तो उसको बोलेंगे वैसे स्रोत जिसका निर्माण कौन किया है? मानव ने किया हो उसको कहते कहेंगे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। जैसे लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च हो गया। आगे दिया प्रकाश एक ऊर्जा है। क्वेश्चन कहते है प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे? तो प्रकाश एक ऊर्जा अगर प्रकाश अगर शरीर में ना लगे तो शरीर का भी मतलब जैसे में कैल्शियम ना बन पाएगा तो हड्डी वड्डी कहते होगा मजबूत न रह पाएगा। और वैसे भी पूछा जाता है कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो उसमें कभी बोलते हैं डी कहते होता है प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। ठीक है। अब विटामिन डी की कमी होता है कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस। जैसे मैंने बोलते सुखानी दलिया वो होता है डायरेक्ट। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन डी होता है। अगला क्या दी? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक में बोलेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। ठीक है। एक में कहते बोलेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं एवं दूसरा का है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं। ठीक है। वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं वैसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है। ये मतलब सेम इसी का डिफिनेशन दिखा। वैसे मतलब जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहते बोलेंगे प्रदीप्त। अप्रदीप्त का मतलब न। अ का मतलब कहते था अ का मतलब समझना कहीं भी नहीं। ठीक है। इधर हाँ इधर ना में से डायरेक्ट देना। अप्रदीप्त का मतलब कहती हुआ न। तो मतलब कि जिनसे प्रकाश निकलता हो जो दीप्तिमान हो मतलब कि जो निकलता है उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। और वैसे वस्तुएं जो जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगला है किरण किसे कहते हैं? किरण कहते हैं प्रकाश के चलने के पद्धति कहेंगे। प्रकाश जैसे में चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, जैसे में पर्दा है, इस पर्दा में अगर छेद हो गए यहाँ पर, ठीक है, जैसे धूप जा रहा है ये प्रकाश आगे निकल जाएगा। प्रकाश निकल रहा है ना। ठीक है। तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने के पद्धति कहेंगे किरण कहेंगे। जैसे में अगर एक छेदा है यहाँ पर, जैसे कुछ पर्दा में छेद दिया कहीं भी मतलब प्लास्टिक का कुछ लेंगे
एक जगह मतलब प्लास्टिक में छेद कर देंगे तो क्या होगा, उससे एक वो रेखा ना निकलेगा, क्या होगा यहाँ से मतलब कि जाएगा और यहाँ पर डायरेक्टली मतलब ये से करके बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो ये कथी हुआ, किरण हो गया। कथी हो गया, किरण बाहर, मतलब किरण आर पार हो गया। कथी हो गया, किरण। हम उसी को बोलेंगे प्रकाश के चलने के पद को कथी कहेंगे, किरण कहेंगे। अगला कथी है, किरण पुंज। किरण पुंज, तो किरणों के समूह कथी कहेंगे, समूह। समूह मतलब मंडल, ठीक है, समूह। जैसे में अब मतलब ये पर्दा है, ठीक है, यहाँ छीद देंगे, यहाँ छीद देंगे, यहाँ छीद देंगे, तो इस सब के द्वारा कथी होगा, प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कथी हो जाएगा, सब के द्वारा। वही बोलेंगे इस सब जगह के मतलब कथी हुआ, एगो समूह बना है ना कहीं, ठीक है। तो बोलेंगे कथी, प्रकाश के मतलब कि किरणों के समूह। किसके समूह, किरणों के समूह को कथी बोलेंगे, किरण पुंज कहेंगे। कथी बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। किरण बोलेंगे डायरेक्टली मतलब कि एक रेखा डायरेक्ट कहीं छिद्र दिख रहा है, उसके द्वारा जो आर पार हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रकाश के चलने के पथ को। ठीक है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण। ठीक है, प्रकाश के चलने के पथ कहते किरण। किरणों के समूह को कहते कहते किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह जो मतलब कि बना उसे किरण पुंज कहा जाता है। अगला, प्रकाशीय किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक में कहती है अपसारी, 2 में कहती है समांतर, 3 में अभिसारी। जो एक अपसारी का मतलब होता है जो एक बिंदु स्रोत से, कथी, एक बिंदु स्रोत से, ठीक है, फिर मैं देखता हूं, एक बिंदु स्रोत से क्या होगा, फैलेगा। कथी होगा, जो एक बिंदु स्रोत से मतलब इसको मतलब कहते थे फैलना। ठीक है, फैलना बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाशीय किरण निकले, जैसे में मतलब कि मान लेते हैं टॉर्च। ठीक है, टॉर्च, टॉर्च से कहते होता है, टॉर्च से क्या होता है, मतलब जब भी टॉर्च मारते थे क्या होता है, उसका रोशनी फैलता रहता है। जैसे भूपर लाइट सबसे ना होता है, उसका कहते होता है फैलता है। जैसे में एक बिंदु स्रोत मान लो एक टॉर्च है, यहाँ से कभी हुआ प्रकाशीय किरण कभी हुआ बाहर निकल रहा है, मतलब ये रेखा देने का मतलब है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहते बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। अगला क्या दिया, समांतर। क्या दिया, समांतर। तो समांतर मतलब कि जैसे ये होगा समान, जैसे मैं समांतर का मतलब समझो, जैसे मैं, हाँ, लेजर लाइट। कभी जैसे ऑर्केस्ट्रा सामने चलता लेजर लाइट, ठीक है, तो लेजर लाइट से जहां बार होगा वहीं पर जा करके डायरेक्ट रोशनी उसका मिलता रहता है। ठीक है, हो गया, इसको कथी बोलेंगे, समांतर। जैसे में जहां बारेंगे वहीं पर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, आगे का दिया अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होगा कि जो अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग दिशाओं से प्रकाशीय स्रोत मिलकर एक जगह मिल जाए। एक जगह कहाँ मिलता है, ये मिलता है अभिसारी किरण पुंज पर। अभिसारी किरण पुंज कहीं मिलते देखे हुआ, कहाँ पे, ना 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 ना, ऐसे एगो हाथ देखने वाला, तो क्या कहते हैं स्टोनोग्राफी, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाथ देखने वाला, पंडित जी सब देखते रहता है, देखते रहता है, तो ऐसे करता था, उसका सारा रोशनी एक जगह एकत्रित होकर दिखता है, और तब जाके उसको हाथ को ऊपर उठाते रहता है, और तब जाके दिखाएगा कि रेखा किधर है। ठीक है, उसको बोलते कहते स्टेनोग्राफी, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग बिंदु स्रोत से जितना मतलब ये आता है, कहते आता है प्रकाश, सब जगह देता है, एक जगह मिल जाता है। देखो इधर पे फैलना का मतलब अपसारी। ठीक है, सबसे अच्छा फैलना का मतलब जो फैलता है उसको कथी कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और जो एक जगह मिल जाता है मतलब मिलना, कथी, मिलना, मतलब मिलना, मिलना, उसको कथी बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। अगला क्या दिया, दोनों समझ गया होगा। अगला देखो, अगला क्या दिया, प्रकाशीय गमन के आधार पर, प्रकाशीय गमन के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो प्रकाशीय गमन के आधार पर प्रकाश को 3 वर्गों में बांटा गया। क्या वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। एक में क्या दिया,
पारदर्शी, 2 में है पारभासी, 3 में है पारदर्शी। पहले इसको साइड करते हैं, हटाओ इसको भी, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। कैमरा में दिख रहा, ठीक है। प्रकाशीय गमन के आधार पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ये मतलब कि 7 क्लास में भी मिलता रहता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए। तो प्रकाशीय गमन के आधार पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। एक में कहती है पारदर्शी, कहती है पारदर्शी, जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाशीय किरण आर पार हो जाए, चाहे आसानी से आर पार हो, मतलब कोई दिक्कत ना, ठीक है, विदाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको आर पार हो जाए। जैसे मैं इसको एग्जांपल में लिख देंगे, दी हवा, पानी, कांच, ठीक है। सुनो, जिन्स एक मतलब पारदर्शी में आता है, कदी जिनसे होकर प्रकाशीय किरण आर पर हो जाए, ठीक है, उसको कथी बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में हवा, पानी, कांची, कोई विरोध नहीं करेगा, क्या होगा? प्रकाश कथी होगा? सीधे आएगा और सीधे आर पर हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अगला में कथी है? इसको उल्टा देखते हैं डायरेक्ट, इसका उल्टा डायरेक्ट कथी है? अपारदर्शी। जैसे ऊपर बोले थे प्रदीप अप्रदीप, वैसे ही है। पारदर्शी के उल्टा कह देता है अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाशीय किरण बिल्कुल आर पार न हो। जैसे मतलब कि इसके आर पार होगा, दीवार का, ईंटा के आर पार होगा, हमारे आर पार होगा, टेबल कुर्सी के आर पार होगा, नहीं ना होगा। तो जिससे होगा, मतलब इसके एग्जाम्पल में थे, जिनसे होकर प्रकाशीय किरण बिल्कुल आर पार, मतलब थोड़ा से थोड़ा भी आर पार न हो सके, उसको कथी बोलेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी में तो इसको मतलब कथी हो जाएगा? ईंट, दीवार, मनुष्य, वस्तु, लोहा, दीवार, मतलब कि वस्तु लिखना दीजिए। वस्तु में कुछ वस्तु में दिखाई देता है, जैसे में शीशा में दिखाई देगा, ठीक। डायरेक्टली मतलब अपारदर्शी में दिया जाएगा। सुन, कुछ ही ऐसा चीज है, कुछ ऐसा चीज है जो पारदर्शी है, ठीक है। हवा, पानी, कांच, थोड़ा मोड़ा, या मतलब प्लास्टिक भी होगा तो सफेद प्लास्टिक में कुछ हो जाएगा, ठीक है। तब मतलब कि वो सब पारदर्शी में चला जाएगा, लेकिन ज्यादातर अधिकतर का होगा अपारदर्शी होगा, ठीक है। अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, समझ गए? ठीक। अगला कथी को बचा हुआ है? पारभासी। पारभासी में था वैसे प्रकाशीय किरण पुंज, वैसे प्रकाश जो आंशिक रूप से आर पर हो, मतलब थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब कि जिससे होकर प्रकाशीय किरण कथी होगा? थोड़ा, मतलब आंशिक रूप से आर पर हो, आंशिक रूप से आर पर हो। जैसे में इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। दो लिखे, कागज में लगा हुआ तेल कथी होगा? और कागज में लगा रहेगा तेल, कथी लगा रहेगा? तेल। तो आंशिक रूप से इसके घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हो, मतलब कि पूरा अगर पहले रहेगा तो दिखाई, मतलब आर पार न होगा, लेकिन जब ये मतलब उसमें तेल लग जाएगा तो कथी होगा? आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा कथी होगा? आर पार होगा ही। घिसा हुआ कांच, अगर कांच भी घिसा जाएगा तो कथी होगा? आर पार हो जाएगा, लेकिन कम होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या मतलब, यहाँ तक मतलब कि प्रकाशीय गमन के आधार पदार्थ को कितने वर्गों में बांटे थे? 3 वर्गों में। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। अपारदर्शी, पारदर्शी एक ही परिभाषा से मतलब कि जिसमें मतलब कि इसमें इसका लिखेंगे आर पार हो जाए, इसके में लिखेंगे अपारदर्शी में जो बिल्कुल आर पार न हो, ठीक है। लोहा, दीवार, ईंट, लकड़ी सब दे देंगे। अगला पारभासी में जिससे होकर आंशिक रूप से आर पार हो, कथी? आंशिक रूप से आर पार हो, उसे कथी कहेंगे? उसको कथी कहेंगे? पारभासी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद मतलब कि पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से मतलब ये तो मतलब कि मुख्य बात जितना था चैप्टर का ये सब, ठीक है, ये अभी तक ले जाने। अब मेन यहाँ से है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तब यहाँ से, तब इसके बाद आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या, प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः नियम कितना होता है, फिर प्रकाश का जो भी पूरे डिफिनीशन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तो इसको स्क्रीनशॉट